पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में बताई गई है। ये अपरा एकादशी, अचला एकादशी जो है, इसकी महिमा का कोई पार नहीं है। इसका नाम ही है अपरा, जो अपार फल देने वाली है, जिसकी महिमा अपार है, वो है अपरा एकादशी। ये हमारे हजारों जन्मों के पाप को जलाकर भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाली है अपरा एकादशी। इसका नाम ही अपरा है, जिसकी महिमा अपार है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, वही अपरा एकादशी है। और इस बार तो बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि इस बार अधिक मास पड़ रहा है। वैसे तो महीने में 2 एकादशी आती है और पूरे साल में 24 एकादशी हम करते हैं, पर इस साल एक महीना बढ़ रहा तो 26 एकादशी है। जब अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा है, तो उस पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कितनी महिमा होगी। तो इसलिए इस बार की एकादशी सब करिएगा, इसका बहुत बड़ा फल है और इससे आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी है, इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत है। अपरा एकादशी का व्रत, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आपने कर लिया ना, तो जो फल गंगा स्नान से, काशी वास से, गौदान से, स्वर्ण दान से, अन्न दान से प्राप्त होता है, वो फल एकमात्र अपरा एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। इसकी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को गंगा स्नान केवल व्रत करने से, काशी धाम वास, स्वर्ण दान, गौ दान, इन सबका फल मिल जाता है। और कहते हैं यदि जिससे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, अपराध कितना बड़ा, यदि आपसे गुरु का अपमान हो गया हो, यदि आपने झूठी गवाही दे दी हो, यदि आपने कभी झूठ बोला हो, जिसने झूठी गवाही दी हो, गुरु का अपमान किया हो, चोरी किया हो, भ्रूण हत्या, जीव हत्या, ब्रह्म हत्या जिसको लगी हो, पर निंदा करने वाला निंदक जो हो, दूसरों की जो निंदा करता हो, किसी के साथ धोखा किया हो। आजकल तो सबको धोखा देते हैं ना, दूसरों की आंख में धूल झोंक करके अपना काम बना लेते हैं। तो यदि किसी को धोखा दिया हो, किसी को गाली दी हो, किसी को अपशब्द कहा हो, यदि किसी का चरित्र बिगड़ गया हो, अगर आप धर्म भ्रष्ट हो गए हो, और जो शिष्य विद्या प्राप्त करने के बाद में गुरु की निंदा करता है, वो पातक लिप्त होकर के भयंकर नरक में जाता है, नरक में गिरता है। लेकिन अगर ये सब अपराध करने के बाद भी कोई अपरा एकादशी का निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक व्रत कर ले, तो झूठी गवाही देने वाला, चोरी करने वाला, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, जीव हत्या, पर निंदा, ये सब करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। पर इसको करने के बाद फिर से वो अपराध ना करे, इस बात का संकल्प कर ले। कहते हैं इस अपरा एकादशी की इतनी महिमा है कि काशी में रह करके शिवरात्रि व्रत करने का जो फल मिलता है, आप काशी में निवास करके शिवरात्रि का व्रत करो, उसके बाद जो फल मिलता है, भगवान केदार के दर्शन, केदारनाथ का दर्शन करने के बाद जो फल मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से पितरों के तृप्त होने पर जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर के यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है, वो फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। अब आप सोचिए कि इसकी कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है। हाथी घोड़े स्वर्ण दान आप जाकर के
कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय करें, तब वो फल आपको जब जो मिलेगा वो केवल एकादशी के व्रत से मिल जा रहा है। तो ये बड़ी सुंदर एकादशी है, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। बड़ी सुंदर इसकी महिमा है, बड़ी सुंदर इसकी कथा है। कहते हैं महीध्वज नामक एक राजा हुए, महीध्वज नामक एक राजा हुए, उनके छोटे भाई जिनका नाम था ब्रजध्वज। महीध्वज जो थे वो बड़े ही न्याय प्रिय थे, भगवत भक्त थे, धर्मात्मा थे, धर्मज्ञ थे। पर उनका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था और अपने भाई से ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या में भरे हुए एक दिन उसने तलवार उठाई और अपने भाई का ही सर उतार दिया, मार दिया भाई को। मार करके जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर भाई के शव को गाड़ दिया। अब राजा प्रेत योनि में चले गए और प्रेत बनकर उसी पीपल पे रहने लगे, आते जाते लोगों को सताते और प्रेत योनि में भयंकर पीड़ा पाने लगे, कष्ट पाने लगे, बड़े रुदन करते। एक बार एक धौम नामक ऋषि वहां से निकले। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा के भाई ने राजा की हत्या करके उसे यही दफनाया है और वो राजा प्रेत बनकर इसी वृक्ष पे रहता है। ऋषि बड़े दयावान थे, भौम ऋषि वही बैठ गए, संकल्प किया। संकल्प करके गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही जल का छींटा ऊपर फेंका तो एक काली छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महात्मा ने कहा, महाराज मैं जानता हूं आप राजा महीध्वज हैं और मैं ये जानता हूं कि आप बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर इस प्रेत योनि में आप कष्ट पा रहे, आपके भाई ने आपकी हत्या कर दी। मैं आपको प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए अनुष्ठान जरूर करूंगा। उसी वृक्ष के नीचे महात्मा बैठ करके ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का निर्जला व्रत किया। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर निर्जला व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने उस व्रत का फल राजा को, उस प्रेत को समर्पित किया। उस प्रेत को फल समर्पित करते ही वो प्रेत योनि से राजा मुक्त होकर के दिव्य रूप में प्रकट होकर विमान में विराजमान हो गए। भगवान के धाम जाते जाते उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन आपकी कृपा से आज मैं प्रेत योनि के पीड़ा से मुक्त हो गया। कहा, इसमें हमारी महिमा नहीं है, ये तो ज्येष्ठ मास की एकादशी की महिमा है, अपरा एकादशी की महिमा है। तो इतनी प्रभावशाली ये एकादशी है कि जाने अनजाने में सारे पाप जितने आपसे हुए हैं इन सब पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। आप हजारों यज्ञ का अनुष्ठान करें और उस हजारों यज्ञ से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अपरा एकादशी करने मात्र से वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये व्रत करने से आपके पितृ यदि कहीं प्रेत योनि में पड़े हैं तो उन प्रेत योनि में पड़े हुए पितरों की मुक्ति हो जाती है और वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस अपरा एकादशी का व्रत संभव हो तो आप सब करें। और एक बात कहे, एकादशी 2 दिन आ रही है। अब इतनी महिमा बताई तो ये सुन लो कि व्रत किस दिन रहना है। एकादशी 2 दिन आ रही है, यानी 12 तारीख को भी और 13 तारीख को भी। तो व्रत किस दिन रहना है? तो 12 मई एकादशी प्रारंभ हो रही है। 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:52 पे और समाप्त हो रही है 13 मई को बुधवार को दोपहर 1:29 पे। अब 12 तारीख को एकादशी दोपहर में प्रारंभ हो रही है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्योदय से तिथि मान्य होती है। तो इस बार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को दिन बुधवार को आप सभी करेंगे। और जिस दिन आप व्रत करें, सुबह स्नान करके गंगा जल से सबसे पहले संकल्प करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और अपने घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प समर्पित करें, उन्हें प्रसाद
और जो भी अभी सीजन के फल है ना, ठंडे फल भगवान को समर्पित करे। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो पंचामृत से अभिषेक करे। तुलसी से भगवान, तुलसी पत्र से अति प्रसन्न होते, तुलसी पत्र से भगवान की सेवा करे। तुलसी पत्र एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले दशमी को तो मंगलवार है, तो सोमवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर सेवा के लिए आप रख ले। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं समर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन संध्या में तुलसी जी को दीप दान करिए और तुलसी महारानी की 11 परिक्रमा लगाइए और तुलसी के नीचे 5 दीपक जरूर जलाइए। 5 दीपक क्यों? पहला दीपक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। एकादशी और तुलसी में दीपदान आपने कर दिया तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है। पहला दीपक लक्ष्मी के लिए। दूसरा दीप जलाएं अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए। तीसरा दीप जलाएं लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। चौथा दीप जलाएं अपनी संतानों के लिए और 5वां दीप जलाएं स्वयं को, अपने को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। 5 दीप अवश्य जलाएं। गौ माता को गुड़ और चारा अवश्य खिलाएं अपने हाथों से। यदि आपने एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाया और गौ माता ने आपके हाथ को चाट लिया ना, तो आपका सोया भाग्य उसी समय जग जाता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो एकादशी का व्रत आप सभी 13 तारीख को करेंगे। 14 मई गुरुवार को आप सभी व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:32 से लेकर के 10:06 तक है। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन योग्य किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित पुजारी को जाकर के या जरूरतमंद को अन्न दान करें, सामर्थ्य के अनुसार दान करें। और चावल का दान द्वादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने त्रिडावर्त का वध किया, शकटासुर का वध किया। एक दिन शंकर भगवान आते हैं, भगवान का दर्शन करके जाते हैं। इसके बाद कथा आती है, गर्गाचार्य जी का आगमन होता है। गर्गाचार्य जी कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का नामकरण करते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खाई तो माँ ने कहा, लाला तेने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले नहीं खाई। बोले सब ग्वाल बाल कह रहे तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं खाई। दाऊ भी कह रहे तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं खाई। माँ ने कहा अच्छा, सब झूठ बोल रहे हैं, एक हरिश्चंद्र तुम ही बने हो, मुंह खोल के दिखाओ। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, मैया ने देखा भगवान के मुंह में ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मां आश्चर्य में भर गई। इसके मुख के अंदर तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ब्रह्मांड सब घूम रहा। मां ने देखा पूरी पृथ्वी घूम रही है। उस पृथ्वी में भारतवर्ष दिखाई पड़ा। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र दिखाई पड़ा। ब्रज क्षेत्र में मथुरा दिखाई पड़ा। मथुरा, वृंदावन और गोकुल दिखाई पड़ा। गोकुल में माँ ने देखा कि नंद जी का भवन दिखाई पड़ा। नंद जी के भवन के आगे कन्हैया का कान पकड़े मैया यशोदा दिखाई पड़ी। मैया की बुद्धि चकराई, मैं इसके मुंह में हूं कि बाहर हूं, और मैया धरती पे गिर गई। कन्हैया ने माँ को मूर्छा से उठाया, माया से सब भुला दिया। पर भगवान ने माँ को एक बार पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में कराया। क्यों? कन्हैया जब दूध पीते तो पीते ही रहते, पीते ही रहते, पीते ही रहते। माँ कहती कितना दूध पीता, इसका पेट कभी भरता नहीं। अरे तेरा पेट है कि कुआं, कभी भरता नहीं, कितना दूध पीता है। तो भगवान ने माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखाकर कहा, माँ ये तेरे लाला के मुख में केवल
मैं दूध तेरे दूध से तृप्त नहीं हो रहा, तेरे लाला के मुख में समस्त सृष्टि है और समस्त सृष्टि का पालन मैं करता हूँ, तो मैं तृप्त होता हूँ, तेरे दूध से पूरी सृष्टि तृप्त हो जाती है। इसके बाद कथा आती है, भगवान घर से बाहर निकले, ग्वाल बालों की टोली बनाकर भगवान ने माखन चोरी लीला शुरू कर दी। भगवान माखन चोरी करने लगे, गैया चराने जाने लगे घर घर में। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया ने लाला को उखल से बांधा, आंगन के 2 वृक्ष भगवान ने तोड़ दिए, नल कुंवर जो श्रापित थे कुबेर के पुत्र उद्धार कर दिया। माँ ने कहा कि अब हम वृंदावन जाएंगे, गोकुल में नहीं रहेंगे। तो मैया कन्हैया को लेकर के अब वृंदावन में आ गई। भगवान ने वृंदावन में गाय चराना शुरू किया और गाय चराते चराते भगवान ने बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर सब राक्षसों का निपटारा कर दिया। उसके बाद कालिया नाग को भगवान ने नाथा, ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, गोपियों का चीरहरण किया और अंत में भगवान ने गोवर्धन लीला की। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह उठे, कन्हैया उठे तो देखा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। कन्हैया ने कहा आज तो बड़ी सुगंध आ रही रसोई से, मैया क्या बना रही? कन्हैया ने कहा मैया क्या बना रही? मैया ने कहा लाला वही रुक जाना, अंदर मत आना। क्या बना रही? कहा जय जय का प्रसाद बन रहा, भोग बन रहा। नहाया धोया नहीं है ना, रसोई के भीतर नहीं आना। कन्हैया ने सोचा मन ही मन, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, ये दूसरा जय जय कहाँ से प्रकट हुआ? कन्हैया ने कहा माँ तू तेरे जय जय का भोग बनाना, उससे पहले एक पकौड़ी मेरे हाथ में धर दे। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, भोग लगे बिना कुछ नहीं मिलेगा। कन्हैया तो कन्हैया, मुंह में पानी आ गया। चुपके चुपके चोरी करने की आदत थी, मैया के पीछे से घुसे, जैसे ही पकौड़ी में हाथ डाला मैया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के 2 थप्पड़ लगा दिए। जैसे 2 थप्पड़ लगे, मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। कन्हैया रोते हुए भागे। नंद बाबा ने देखा लाला काहे को रो रहा, गोद में उठाया। जैसे ही नंद बाबा ने गोद में उठाया, कन्हैया ने देखा घर घर में भोग बन रहा, बाहर तो और बड़े बड़े भट्टे पे बन रहा। कन्हैया ने आंसू पोंछ के कहा बाबा ये तो बाद में पूछना कि मैं क्यों रो रहा, पहले ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा। नंद बाबा मुस्कुरा के बोले जय जय की पूजा है ना, जय जय का भोग बन रहा। कन्हैया ने कहा कि ये जय जय कौन सी बला आ गई? इसी जय जय ने तो सुबह सुबह मैया से थप्पड़ खिलवा दिया है। बाबा ये जय जय क्या है? कहा हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं ताकि अच्छी वर्षा हो। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात कहूँ, इंद्र की पूजा नहीं, पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जिसकी तलहटी में हमारी गौएं चरने जाती हैं। गोवर्धन से हमें औषधि मिलती है, गोवर्धन से हमें गौओं को चारा मिलता है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सारे ग्वाल बाल को लेकर भगवान पहुँचे गोवर्धन की पूजा। आइए हम लोग भी चलेंगे गोवर्धन भगवान की पूजा करने। हमारे मुख्य यजमान नीचे जाएंगे गोवर्धन भगवान का पूजन करने, और हम लोग भी जहाँ बैठे हैं वही बैठे मानसिक रूप से गोवर्धन भगवान की परिक्रमा और गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए गोवर्धन भगवान की तलहटी में सारे ग्वाल बाल आए हैं और सब मिल करके बड़े प्रेम से बड़े भाव से गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम लोग मानसिक रूप से ध्यान करेंगे कि हम गोवर्धन की परिक्रमा वृंदावन में कर रहे हैं, गोवर्धन भगवान का पूजन कर रहे हैं। यजमान पूजन करें, आप लोग दर्शन करें, और दर्शन